अच्छा, आपकी पत्नी क्या आपसे खुश नहीं थी? शारीरिक सुख नहीं दे पाते थे आप? अरे क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, जब आशिकी में लीन है तो क्यों नहीं। हाँ, नहीं, आप अपनी पत्नी को दे पाते हैं कि नहीं शारीरिक सुख? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। हाँ, तो क्यों? वो 5-6 साल से अफेयर में, शादी के पहले से अफेयर में थी। अच्छा, शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था? जी जी। आपको ये पता नहीं था बात? नहीं पता था। ये जब भी कहीं मैं जाता था तो बाहर, तो हम फ़ोन लगाते, बिजी इसका नंबर आता था, तो हमने पूछा कहीं मम्मी मौसी, कहीं नाना नानी, यही बता के टाल, इसी तरह से बरगलाती रहती थी? जी जी। कहीं अच्छा, प्रियंका पटेल क्या करती थी उस वक्त? उस समय BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, फाइनल सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमने एडमिशन कराया उनका। हाँ। इसके बाद उनको एनम का कोर्स कराया। हाँ। एनम का कोर्स होने के बाद उन्होंने अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। अच्छा, नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आपने देखा होगा कि जो है एक मजदूर की पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई। आपने देखा होगा बेरोजगार पढ़ा लिखा जो है आदमी की पत्नी फरार हो गई। आपने यहाँ तक कि ये भी न्यूज़ देखा है कि सफाई कर्मी की पत्नी SDM बनने के बाद किसी और के साथ रहने लगी, किसी और के साथ चली गई। लेकिन इस बार जो न्यूज़ आई है ना, वो न्यूज़ है एक डॉक्टर की पत्नी का। आखिर डॉक्टर की पत्नी ने क्या किया है? आखिर डॉक्टर की पत्नी ने ऐसा क्या कांड कर दिया है जिसके बाद डॉक्टर साहब परेशान हैं और डॉक्टर साहब जो है मीडिया का चक्कर लगा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? केसर प्रताप पटेल, 700 बाईपास। आप डॉक्टर हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? 2017 में 31 मई को। किस लड़की के साथ हुआ था? प्रियंका पटेल, सन ऑफ शोभनाथ पटेल। अच्छा, प्रियंका पटेल क्या करती थी उस वक्त? उस समय BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, फाइनल सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हमने एडमिशन कराया उनका। हाँ। इसके बाद उनको एनम का कोर्स कराया। हाँ। एनम का कोर्स होने के बाद उन्होंने अपने प्रेमी के संग फरार हो गई। जिसका नाम है निखिल सिंह सन ऑफ राजेश सिंह, जो यूपी पुलिस हैं प्रतापगढ़ में। उनका लड़का है। कि पिताजी पुलिस में है? जी जी। अच्छा, तो आपकी पत्नी के बच्चे भी थे? इनका घर है डगराहपुरा बरेठी के पास में। अच्छा, आपकी पत्नी के बच्चे भी हैं? एक 5 साल का बच्चा है जिसका नाम हर्ष पटेल है। अच्छा, एक ही बच्चा है? जी। पत्नी का उम्र कितना है? पत्नी की उम्र है 24 साल। आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र है 29 साल। इनका उम्र 29 साल और पत्नी का उम्र जो है इनके 24 साल। क्या प्रेम विवाह हुआ था या फिर अरेंज मैरिज हुआ था? माता पिता के मर्जी से हुआ था? माता पिता के मर्जी से हुआ था, अरेंज मैरिज। अच्छा, क्या लगता है, आप डॉक्टरी में बिजी हो गए, उधर मरीजों का इलाज करने लगे, जिसके बाद आपकी पत्नी आपके किए कारनामे पर, इस तरह से देखा जाए आपके जो है डॉक्टरी से जो इलाज करते रहते थे उस पर खुश नहीं थी? अरे खुश क्या, हम तो अपना धंधा बिजनेस, उसको तो पढ़ा रहे थे। हाँ। अच्छा। हम तो अपने धंधा बिजनेस प्लस खेती के प्रति और इन लोगों के भरण पोषण के लिए 2 पैसा कमाने के चक्कर में लगे थे। हाँ, ये लोग ये कारनामा हमारे साथ कर दिए। अच्छा, आपकी पत्नी क्या आपसे खुश नहीं थी? शारीरिक सुख नहीं दे पाते थे आप? अरे क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, जब आशिकी में लीन है तो क्यों नहीं। हाँ, नहीं, आप अपनी पत्नी को दे पाते हैं कि नहीं शारीरिक सुख? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। हाँ, तो क्यों नहीं दे पाएंगे भाई? अच्छा, मतलब हर चीज़ सही था? हाँ, और क्या, सब चीज़ ठीक था। उसके बावजूद भी उन्होंने आपके साथ गद्दारी किया, बेवफाई किया? जी। तो आपको क्या लगता है कि वो कितने महीने से अफेयर में थी? वो 5-6 साल से अफेयर में, शादी के पहले से अफेयर में थी। अच्छा, शादी से पहले से ही अफेयर चल रहा था? जी जी। आपको ये पता नहीं था बात? नहीं पता था। ये जब भी कहीं मैं जाता था तो बाहर, तो हम फ़ोन लगाते, बिजी इसका नंबर आता था, तो हमने पूछा कहीं मम्मी मौसी, कहीं नाना नानी, यही बता के टाल, इसी तरह से बरगलाती रहती थी? जी जी। कहीं सहेली के पास, कहीं ऐसे बताती थे। अच्छा, जब शादी आपकी लग रही थी तो क्या आप उनको देखे थे, वो आपको देखी थी? जी हाँ, हमने उनको देखा था, वो भी हमको देखी थी। जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि आप पसंद हो कि नहीं? नहीं, सब लोग, वो भी बोली थी पसंद है। हमने सारा चीज़ पूछा, उन्होंने हमारे बारे में पूछा। हाँ। तो कहा सब चीज़ ठीक ठाक है, तभी तो 2 महीने बाद शादी हुई, 2-3 महीने बाद। हाँ। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, सब सही था, फिर भी ऐसा कर गए? जी जी। आपको क्या लगता है, जब शादी जिस दिन होने वाली थी, क्या आपकी उनसे बात हुई थी?
जिस दिन शादी होने वाली थी? जी जी बात हुई थी। तो क्या वो बोल रही थी कि खुश हूँ आज मेरी शादी है या फिर नहीं? नहीं खुश बोल रही थी, हमने खुश हैं, कोई बात नहीं ऐसा। अच्छा, तस्वीर वस्वीर सोशल मीडिया पर लगाती थी हल्दी वल्दी का? जी जी। कब शादी हुई थी, किस डेट को? 2017 में 21 मई को। 21 मई 2017। जी जी। मतलब आपकी शादी 5 साल से चल पाई? 6 साल 2 मंथ। 6 साल 2 मंथ। अब क्या लगता है जो लेकर गया है, जिसके साथ आप आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी चली गई है, क्या वो इस वक्त उन्हीं के साथ है? जी इस वक्त मायके थी। हमने उसको 17 तारीख का हमारे यहाँ से गहना पैसा लेके गई। इसके बाद हमने जाके 18 तारीख हमने ढूंढा सब जगह। इसके बाद इसके पिताजी और हम जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाए सरायनाथ थाने में। इसके बाद 7 तारीख को इसकी बरामदगी हुई। डीएसपी साहब से हमने पल्ले में मिला। डीएसपी साहब ने अशोक को फ़ोन किया तो इन्होंने सिविल लाइन से उसको उठवाया। इसके बाद इसके पिताजी को सौंप दिया। इसके बाद फिर इसके पिताजी ले गए घर। 1-2 दिन बाद फिर लड़के के पास जाने लगी। अच्छा जी। आपको क्या लगता है अब जो है आपकी पत्नी अगर आ जाती है घर पे तो रखेंगे? अब वो हमारे साथ रहने लायक है ही नहीं। अच्छा, आप अब उसको नहीं रखेंगे? नहीं। तो जैसे ही वो गई, समाज में आपका जो है छवि धूमिल हुई, समाज में आपका जो है गलत मैसेज गया आपके नाम। चली गई तो वो वहाँ जहाँ खुश है वहीं रहे ना भैया। अच्छा। हमारे साथ रहने से नहीं खुश थी तो वहाँ जहाँ गई अपने मन से वहाँ जाके खुश रहे। क्या लगता है आपको, आप एक डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी आपसे वो खुश नहीं थी, तो क्या अगली शादी जब होगी तो खुश रह पाएंगी? अब ऐसी तरह चलेंगी। हाँ मतलब नहीं खुश हो पाएंगी वो? नहीं, कभी नहीं। ये जान लीजिए, सोचिए, एक डॉक्टर पति मजदूर होता तो एक बार बात मान लिया जाता कि शायद सुख नहीं दे पा रहा होगा, जो है बुनियादी चीज़ों का सुख नहीं दे पा रहा होगा, और जो भी शादी के बाद जो पति का सुख होता है वो नहीं दे पा रहा होगा। लेकिन सोचिए, सब कुछ करते थे, मरीज को भी देखते थे, उसके बावजूद भी उस महिला को भी टाइम दिया करते थे। 4-5 लाख रुपए हमने 4-5 लाख रुपए लगा के इसको पढ़ा, सारा नाश कर दिया हमारा। अच्छा, 4-5 लाख रुपए आपका बर्बाद चला गया। स्टाफ नर्स का कोर्स भी कराया इसको। अच्छा, स्टाफ नर्स का एएनएम कराए थे? एएनएम कराए थे। सोचिए, एएनएम भी करवा दिए थे साहब। ये सोचे थे कि हमारी पत्नी, मैं डॉक्टर हूँ, हमारी पत्नी जब नर्सिंग का ये कोर्स कर लेगी तो कहीं ना कहीं हमारा ही उसमें जो है लाभ होगा और मेरी पत्नी खुद अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। क्या लगता है आपको दर्शकों कि अगर वो पैर पे खड़ी हो जाती तब भी ऐसा करती? क्या लगता है आपको, जब वो महिला अभी ऐसा कर गई एएनएम करने के बाद, कोर्स करने के बाद, तो सोचिए जब वो महिला सरकारी बन जाती तो क्या लगता है उसके बाद बावजूद इनके साथ रह पाती? महिला जब पहले ही चली गई है। यही है महिला आपकी पत्नी जी। दिखाइए, फोटो दिखाइए, आप अपनी पत्नी का फोटो दिखाओ। वैसे दिखाइए, वैसे फोटो दिखाइए। दर्शकों बने रहिए आप, और आप भी सावधान हो जाइए। हो सकता है आपकी भी पत्नी ऐसा कर रही हो सकता है कि आपकी पत्नी भी आपके साथ ऐसा धोखा कर रही हो सकता है आपकी पत्नी भी आपसे न जाने कितनी सच्चाई को छिपा रही हो, ऐसा हो सकता है। आइए दिखाते हैं, पास से दिखाइए। ये देखिए, यही वो महिला है। देखिए, नैनी ब्रिज के पास फोटो सेल्फी ली है। जिस तरह से सारे लोग सेल्फी लेते हैं, अपने स्क्रीन पर भी देखिए, नैनी ब्रिज के पास खड़ी होकर के सेल्फी ले रही हैं, तस्वीर खिंचवा रही हैं। जहां पर हर लोगों का, हर पति पत्नी खिंचवाते हैं, वहीं पर ये भी खिंचवा रही हैं। लेकिन क्या इनको ऐसा करना चाहिए? वो भी पति डॉक्टर था, मजदूर नहीं था साहब, कि वो बुनियादी चीज़ों का आपको सुख नहीं दे पाता था, बुनियादी चीज़ों को आपको पूरा नहीं कर पाता था, या फिर वो चीज़ जो आपको ज़रूरत थी वो नहीं दे पाता था। हर चीज़ देता था, उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्यों किया? हमारे खिलाफ इन्होंने दहेज प्रथा का और उत्पीड़न का मुकदमा भी लिखाया है। अच्छा, दहेज उत्पीड़न का मामला उन्होंने लिखवा दिया आपके खिलाफ? जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जब मामला जब हुआ उसके बाद उन्होंने लिखवाया या इस मामले से पहले ही लिखवा दिया था? मामला होने के बाद 5-7 दिन बाद। अच्छा, जब आप उनके ऊपर आरोप लगाने लगे तब उन्होंने लिखवाया? जी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है उनके घर वाले आपका सहयोग करते हैं कि नहीं?
उन्होंने हमारे पास 30 तारीख को फ़ोन किया, कहा हमें शादी कर ली हूँ, अगर हमारे चक्कर में पड़ोगे तो जान से मरवा दूंगी। ओह, देखिए, महिला तो पहली बात तो चोरी, फिर उसके बाद सीना जोरी, इस तरह से महिला कर रही है और इनको जान से मरवाने की धमकी भी दे रही है। क्या ये सही है साहब? एक महिला जो पहले ही गलत कर चुकी है, उसके बावजूद भी इनको जान से मरवाने की धमकी दे रही है। क्या लगता है, सही है ये? आपको क्या लगता है? अब आप इसकी शिकायत कहीं दूर तक गए हैं करने के लिए इस मामले का? नहीं, डीएसपी साहब से हमने इसकी शिकायत की हूँ। हाँ, तो क्या बोले हैं डीएसपी साहब? कुछ साहब ने हमको कहा आपकी मदद होगी। अच्छा, आपकी मदद होगी जी। ये जान लीजिए, डीएसपी साहब कह रहे हैं आपकी मदद होगी। देखते हैं इस मामले में कितनी मदद होती है। अच्छा, ये बताइए, लड़की के जो माता पिता हैं, मतलब आपके ससुर और सासू माँ हैं, क्या वो आपके पक्ष में है या फिर अपनी बेटी के पक्ष में? वो पहले हमारे 5-6 दिन हमारे पक्ष में थे। जब लड़की को हमने डीएसपी साहब से वो करके 7 तारीख को उनके घर भिजवाया, लड़की ने उनको तरह तरह की बातें बता के इसके बाद उनको बरगला दिया। हाँ। इसके बाद हमारे ससुर और सास भी उसके पास उसकी बातों में आके उसका फेवर रखने लगे। हाँ। प्लस 2 दिन बाद फिर उन्होंने लड़की को अपने पहुंचा दिया उसी लड़के के पास। अच्छा, मतलब आप जो है वो भी माँ बाप भी अपने बेटी के पक्ष में जा चुके हैं। क्या माँ बाप को ऐसा करना चाहिए? सवाल ये कि जो पति आपका ऑलरेडी सेटल था, जो पति आपका ऑलरेडी सक्सेसफुल था, क्या उस पति को छोड़ करके आप जिस लड़के के साथ गई हैं वो बेरोजगार है? वो एमआर का काम करता है, मार्केट में दवा का सप्लाई करता है। तो कब तक ये चलेगा उसका काम? ज्यादा दिन जब तक चलेगा वो तो दर की ठोकरें खाएगा। देखा जब बेरोजगार ही है वो, उसके बावजूद भी ऐसा की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी पत्नी को कोई संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? नहीं, हम उनको भगवान खुद संदेश देंगे, हम क्या देंगे उनको? कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे इनके साथ जो भी हुआ काफ़ी गलत हुआ, क्योंकि हर पैसा हर तरह से जितनी कमाई थी उनके पीछे लगा दे रहे थे, फिर भी ऐसा हुआ, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्नियों को मैं यही कहूँगा, पति के प्रति वफादार रहना सीखो। पति आपके लिए हर चीज़ पूरा कर रहा है तो उसके लिए हमेशा ये सोचा करो कि हर चीज़ न्यौछावर कर देना चाहिए आपको, हर चीज़ उसके लिए, ताकि पति को खुश रखोगी ना, तब पता चलेगा और आने वाली जिंदगी आपकी सुखमय बीतेगी। आप देख रहे थे राज रावत की रिपोर्ट, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से सहयोगी अरविंद पाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।